नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह फरमाता है कि अल खल्क़ व यालुल्लाह, फरमाया ये जो सारी मखलूक है ना, ये अल्लाह का ख़ानदान है, ये अल्लाह का कुंबा है। और हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है जो उसके कुंबे से प्यार करता है। हमारे जितने वो लोग हैं जो इस मुश्किल की घड़ी में लोगों की मदद के लिए निकले हुए, आजमाइश की इस घड़ी में जो लोगों का ख्याल रख रहा है। हर आदमी अपने बच्चों को अपनी छतरी के नीचे लिए घरों के अंदर बैठा है, लेकिन पुलिस वाले रोड पर पहरेदारी का फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी फैमिलियों के साथ अपने इलाकों में मौजूद हैं, लेकिन पाक फौज के जवान वो अपने शहरों से, अपने इलाकों से दूर, अपने हाथों के अंदर कौम की निगहबानी का झंडा उठाए दूर खड़े हैं, पहरे का फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं, ड्यूटियां कर रहे हैं, लोगों का ख्याल रख रहे हैं, लोगों को तलकीनें कर रहे हैं। और फिर हमारा रेस्क्यू कामला जो लोगों को तिब्बी इमदाद भी दे रहा है, लोगों को हॉस्पिटल में भी ले जा रहा है। और फिर सबसे बढ़कर वो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, वो नर्सें, वो हस्पतालों के अंदर खिदमत सर अंजाम देने वाले लोग, जबकि ये कहा जा रहा है कि इस मरीज से बहुत सारे लोगों को ये बीमारी लगेगी, लेकिन वो अपनी जानों को हथेली में रख के जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो वो क्या समझते हैं कि उन्हें फ़कत एक प्रमोशन उनका अजर है? क्या समझा जा रहा है कि 1-2 माह की तनख्वाह इजाफी दे दी गई तो ये उनका अजर है? वो सिर्फ सैल्यूट के काबिल नहीं, वो लोग तो हमारी सारी दुआएं ले गए, सुबह व शाम उनके लिए दुआएं निकली। हमने अपने रब करीम की बारगाह में अर्ज़ की, अल्लाह उन्हें बड़ा ही नवाजना, उन पर बड़ा ही फजल कर दो, अल्लाह उनकी आने वाली बहुत सारी नस्लों पे भी रहमत के दरवाजे खोल देना। और वो लोग भी ये याद रखें कि अगर वो अपनी जान हथेली पे रख के कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मजहब के लिए, हमारे बच्चों के लिए निकले हुए हैं, तो याद रखें मदीने वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है जो रब करीम के कामों में लग जाता है, अल्लाह उसके कामों में लग जाता है। और हुजूर ने फरमाया जो अपने भाई की मदद में लगता है, अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। तो तुम्हारे काम में तो अल्लाह तुम्हारा मददगार है। तुम अगर किसी के बच्चों के रखवाले हो तो तुम्हारे नौनिहालों की हिफाजत अर्श का मालिक फरमाएगा, वो तुम्हारे घरों में खैर करेगा, वो तुम्हारे लिए आसानियाँ करेगा, वो तुम्हें बड़ा नवाजेगा, वो तुम्हारी सांसों में खुशबुएं भर देगा, वो तुम्हारे लिए खैर वाला मामला करेगा। याद रखना तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारे साथ कौम की दुआएं हैं, तुम्हारे साथ लोगों की आरजुएं हैं, लोगों के अच्छे जज्बात हैं, लोग अपने घरों में बैठ करके तुम्हारे लिए खैर का जुमला बोलते हैं। और मुझे तो यूँ लगता है कि इदारों की सारी कोताहियाँ आज इस दौर की नेकियों के सबब से माफ़ कर दी जाएंगी। अल्लाह उन पे रहमतें फरमा देगा, अल्लाह उनके लिए करम नवाजियाँ करेगा, उनके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। कौम का हर फर्द तुम्हें सलाम करता है। मेरे जैसे कई लोग जब मुसल्लों पे सर झुका के उठते हैं और अपने मालिक से जब अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने अहबाब के लिए खैर मांगने लगते हैं, तो तुम्हारे लिए खैर मांगते हैं, तुम्हारे लिए ताकतें मांगते हैं, तुम्हारे लिए कुव्वतें मांगते हैं, तुम्हारे लिए रब करीम की बारगाह से फजल की दुआ करते हैं। याद रखना मालिक तुमसे बड़ा ही राज़ी होगा, वो तुम्हें बड़ा नवाजेगा। दुनिया मिट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन धरती के लिए अपना पेश करने वालों के नाम चमकते दमकते खूब रहेंगे। कभी भी अपने आप को तन्हा और कमज़ोर न समझना। अल्लाह तुम्हारी निगहबानी फरमाए।